हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में इस वीडियो में जानोगे। और साथ ही आज आपको इस वीडियो में दो ट्रिक दी जाएंगी फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है। और साथ ही आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जो अपनी ही लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन स्टडी बाय रिपन जसवाल चैनल पे। चलिए आज बात करने वाले हैं आज हम मध्यकालीन इतिहास की और डेट हैज़ 25 मार्च 2023। फ्रेंड्स, अगर आपको बैक नॉइस आ रही होगी तो आज हम इससे नॉइस को कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि आज बारिश तेज़ हो रही है तो उसकी नॉइस आपको आ सकती है, उसके लिए हम समझ आते हैं। देखिए कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। बाबर ने दिल्ली पे आक्रमण कब किया, बाबर ने जो भारत पे आक्रमण किया वो क्यों किया। देखिए जो पंजाब के शासक थे, पंजाब के राजा थे, वो थे दौलत खां लोधी। और दिल्ली पे कौन राज कर रहे थे इसमें, ये 1526 की बात है। दिल्ली पे कौन शासन कर रहे थे, इब्राहिम लोधी थे। और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बाबर को निमंत्रण किया था भारत पे आक्रमण करने के लिए, मतलब दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और 1526 में बाबर ने भारत पे आक्रमण करके भारत के जो दिल्ली दिल्ली थी वहाँ पे आक्रमण किया। और जो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ उसे पानीपत का युद्ध का नाम, पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा गया। वो 1526 में हुई थी। और उसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये वीडियो मुगल काल से रिलेटेड है। मुगल काल या मुगल साम्राज्य बोल लीजिए आप। मुगल साम्राज्य जो काल था वो 1526 से लेकर 1857 तक चला था। फ्रेंड्स देखिए मुगल काल दो पार्टों में चला था। एक तो यहाँ पे ये मुगल काल एक 1526 से लेके 1707 तक चला, वो अलग है। और जो 1707 से चला 1857 तक, वो उत्तर मुगल काल थे। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल शासक बोल लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन हम आपको भी ट्रिक देने वाले हैं। ये ट्रिक क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। फिर जो मुगल साम्राज्य के जो मेन मुख्य शासक थे उनके बारे में ये ट्रिक। देखिए यहाँ पे लाल रंग है, लाल रंग के पास कभी नहीं जाना, लाल रंग खतरा होता है। बहू आजा शाम हो आई है, तो हो तो साइलेंट है, बहू आजा शाम हो आई है। अब देखिए कैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहू, ये बहू आ गया, ये बहू आ गया। आ अकबर, जहांगीर, शाम और आई औरंगजेब। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये ट्रिक मैंने क्यों दी। फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाब इनके क्रम पूछ रहे थे, मुगल साम्राज्य मुगल काल के जो शासक थे ना उनके क्रम बताइए आप। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद हो गया, बहू आजा शाम हो आई है। देखिए बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। हुमायूं ने दो बार शासन किया, 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। आज की वीडियो में हम बाबर और हुमायूं को कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और शासक आए थे जो इसके बीच में टाइम पीरियड बचा, वहाँ पे आए थे शेर शाह सूरी। उनके बारे में मैं अब अगली वीडियो में बात करूँगा आपसे। चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दूं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अक्सर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम है बाबर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपको इतनी जो ज़्यादा हमने फैक्ट बताने थे, इसलिए हमने 20 क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 1526 में की थी, जैसे ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम गोला बारूद का युद्ध में भरपूर उपयोग करने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 बाबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से देखिए। बाबर ने तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो फ्रेंड्स, वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी, और उसका एक और नाम था, वो था बाबरनामा। बाबरनामा। फ्रेंड्स, इस नाम को भी ध्यान रखिए, पेपर में ये भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। और ये किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसकी जो बाबर ने अपने जीवन काल में जो युद्ध लड़े थे, महत्वपूर्ण युद्ध, उनके बारे में आपको ट्रिक दूंगा। और एक खास बात मैं आपको और बता देता हूँ, बाबर ने अपने जो जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े हैं ना, महत्वपूर्ण जो युद्ध थे, बाबर उनमें से एक में भी नहीं हारा था। क्वेश्चन नंबर 7, खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब युद्ध हुआ था? 1527 में हुआ था। फ्रेंड्स, याद रखिए, बाबर ने 1527 के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। और खानवा का युद्ध था, उसे नाम की युद्ध का नाम क्या दिया था? खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को किसने हराया था? तो उसका राइट आंसर है बाबर। ये युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। 1529 में जो युद्ध हुआ था उसे घाघरा का नाम दिया गया था, और ये युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, चंदेरी चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को किसने हराया था? तो उसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स, ये युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और 1528 में जो युद्ध हुआ था उसे नाम दिया गया था चंदेरी, और उसमें मेदिनी राय को हराया था किसने? बाबर ने। फ्रेंड्स, अब ट्रिक का टाइम आ गया है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रिक नंबर 2 आने वाली है। जो बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध थे उनके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। देखिए, पानी खाओ, चंदा घुमाओ। फ्रेंड्स, अब आप ये मत बोलना कि पानी कोई खाता नहीं है। बस ये ट्रिक बनाई गई है कि आपको याद हो सके, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, बाबर के जो 4 युद्ध थे जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये 4 ही युद्ध हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ जाता है मैं बता देता हूँ। जैसे पहले मैं ट्रिक को बता देता हूँ, पूरे एक्सप्लेन करते हो। ये देखिए, पानी से पानीपत का युद्ध, खानबा खाओ से खानबा का युद्ध, चंदा से चंदेरी का युद्ध, और घुमाओ घाघरा का युद्ध। फ्रेंड्स, ये युद्ध 1526 में हुआ था, ये 27 में हुआ था, ये 28 में हुआ था, और ये 29 में हुआ था। इसमें ये सारे के सारे युद्ध बाबर ने जीते थे। जो पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, खानबा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की हार हुई थी। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें मेदनी राय की हार हुई थी। और घुमाओ का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध हुआ था, उसमें महमूद लोदी की हार हुई थी। फ्रेंड्स, आप इस तरह से याद कर सकते हैं सीक्वेंस में। ठीक है फ्रेंड्स। अब कौन सा युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, वो पूछ लिया जाता है। तो ट्रिक आपको याद होगी तो आप वहाँ से देखिए। अब आपसे ऐसा पूछ रहे हैं, खानबा का युद्ध कब हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको पता होगा खानबा, पानी खाओ, खाओ दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो बाबर ने 526, 527, 528, 529 एक साथ हर साल युद्ध लड़े थे। तो 527 दूसरे नंबर पे, 527। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो है हाल ही में इसमें की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है? तो वो काबुल में है। ठीक है फ्रेंड्स। जब बाबर की मृत्यु हुई, जो उसका मकबरा कहाँ पे था? आराम बाग में था। फ्रेंड्स, आराम बाग में था। लेकिन जो अकबर थे, अकबर ने बाबर का जो मकबरा था उसे बदल दिया था। कहाँ पे ले गए थे? वो काबुल ले गए थे। फ्रेंड्स, इसे याद रखिए। जो टाइम पीरियड रहा था, बाबर ने कब शासन किया था?
देखिए 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासक किया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और जैसा कि मैंने मकबरा कहाँ पे है बाबर का वो आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आगे। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बाबर के 4 पुत्र थे। देखिए सबसे पहले हुमायूं आ गया, एक हुमायूं आ गया, एक कामरान आ गया, और तीसरा अस्करी आ गया, और चौथा हिंदाल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 पुत्र थे बाबर के। उसके बाद जो बाबर की मृत्यु के बाद कौन मुगल बादशाह बनेगा? वो हुमायूं था, क्योंकि हुमायूं सबसे बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का दूसरा मुगल बादशाह कौन बना था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं। फ्रेंड्स, हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था, इसने 2 बार शासन किया था, 1530 से लेके 1540 तक, और 1555 से लेके 1556 तक। इसके टाइम पीरियड बीच में क्या हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं मुगल बादशाह ने भारत पे कब शासन किया? तो उसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गुलबद्द बेगम। फ्रेंड्स, गुलबद्द बेगम ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध 1539 में होता। हुमायूं के जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे, एक चौसा का युद्ध उनमें से था। ये किसके बीच में होता? ये शेर शाह सूरी। फ्रेंड्स, ये नाम याद रखना, शेर शाह और सूरी। शेर शाह सूरी एक खतरनाक व्यक्ति था बहुत ही। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाबर था उसने हुमायूं को कहा था कि और किसी, चाहे आप तुम किसी से भी दोस्ती कर लेना, लेकिन एक व्यक्ति से जिससे तुम कभी दोस्ती मत करना, उसका नाम था शेर शाह सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेकंड युद्ध था, कन्नौज का युद्ध बिलग्राम, जिसे बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ? तो उसका राइट आंसर है 1540 में। ये भी किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता, शेर शाह सूरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप नाम याद रखिए, शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जो कि मैंने 1539 और 1540 जितने भी हुमायूं ने युद्ध लड़े थे ना, महत्वपूर्ण थे, वो सारे के सारे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर हिंद का युद्ध कब हुआ? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1555 में हुआ था। फ्रेंड्स, 1555 में हुआ था। ये भी शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, सर हिंद का युद्ध। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा देखिए, जब 1540 में शेरशाह सूरी से बुरी तरह हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, जो भारत छोड़ के चला गया था 1540 में। ठीक है फ्रेंड्स, और 1541 में इसने जो हिंदाल इसका सबसे छोटा भाई था, उसके जो गुरु थे, उसकी बेटी से इसने शादी कर ली थी, और उनके बाद जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था अकबर। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। फ्रेंड्स, जो अकबर का जन्म है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अकबर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। अकबर, बाबर और अकबर, दो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। इनकी माता का क्या नाम था, जो मतलब हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था, उसका भी मैं नाम आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। वो मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, फ्रेंड्स इसका नाम है हुमायूं। फ्रेंड्स, हुमायूं जो था पढ़ने का बहुत शौकीन था। इसने एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय बनाया हुआ था अपनी ही इसमें, जो महल था इसका, उसी में एक उसने पुस्तकालय बनाया हुआ था। इसे चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था। चलती फिरती लाइब्रेरी किसे कहा जाता था? हुमायूं को कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। और एक दिन जब 1555 में 1555 जी में जब दोबारा शासन करने आया, तो 1556 में क्या हुआ कि ये अपनी लाइब्रेरी में गया,
किताबें पढ़ रहा था, पढ़ता पढ़ता सीढ़ियों से उतर रहा था और जैसे ही उसका एक पैर जो स्लिप हो गया और ये गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए किस तरह से मृत्यु हुई व्यक्ति की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते गिरते बंदा मर गया था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। फ्रेंड्स आपको नई दिल्ली भी देखने को मिलेगा, तो आप दिल्ली में कोई भी, चाहे नई दिल्ली मिले देखने को चाहे दिल्ली मिले, तो आप उसमें टिक कर लीजिए। जो ये किसने बनवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी, अकबर की माताजी हाजी बेगम। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके जो हाजी बेगम के पिता कौन थे? जो हिंदाल नाम का व्यक्ति था, अगर हुमायूं का भाई, उसके जो गुरु थे ना, उन्हीं की बेटी थी ये, जो कि मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम शेर शाह सूरी कौन था उसके बारे में जानेंगे। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे उस वीडियो, अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और साथ ही एक बेल आइकन होगा यहाँ पे शायद साथ में दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।